हर समय प्रभु की महिमा हो। और मेरे प्रिय जितने भी प्रभु के सेवक लोग हैं, आप सबको मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि आप सब लोग यहाँ पर हैं। आप सबका भी मैं स्वागत करता हूँ अपनी तरफ से, साथ ही बहन सौदामणि का भी, और साथ ही हमारे प्रिय प्रभु के सेवक हैं, सबका मैं स्वागत करता हूँ। हालेलुया। और आप सबका निशा का भी जोरदार स्वागत किया। सारा आदर महिमा हमारे परमेश्वर को मिले। मेरे प्रियो, आइए हम परमेश्वर के वचन की तरफ जाते हैं और वचन से देखेंगे कि किस रीति से हम धीरे धीरे जो है अंत के नजदीक जा रहे हैं और हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने का समय निकट आते जा रहा है। प्रभु यीशु मसीह अपनी कलीसियाओं को लेने के लिए गुप्त आगमन में आएंगे। उस समय कलीसिया तैयार रहे उस समय के लिए। और प्रभु ने हर समय जो है अपने उस दिन पर बहुत ज्यादा ही हम सबको, मेरे प्रियो, सचेत और जागरूक रहने के लिए कहा है। मेरे पास बहुत से विषय हैं बात करने के लिए, लेकिन मैं इस समय की घटनाओं को देखने के बाद थोड़ा सा परमेश्वर के उस गहरी बातों की ओर जाएंगे। हालेलुया। जो आज कलीसिया को निहायत जरूरी है, हर विश्वासी के लिए बहुत जरूरी है, हर हमारे विश्वास करने वाले सारे प्रिय लोगों को बहुत ही आवश्यक है। मेरे प्रियो, जब प्रभु का दिन जो है निकट आ रहा है और प्रभु के दिन की शुरुआत होते चले जा रही है, तो हम हर समय जो है प्रभु के वचन पर मनन करते रहे और हर समय तैयार रहे, क्योंकि परमेश्वर का दिन बहुत नजदीक आ रहा है। हालेलुया। जब यीशु मसीह ने कहा था कि जब वो दिन आएगा उसके विषय में कोई नहीं जानता, है ना तो स्वर्ग के दूत, ना ही पुत्र, केवल कौन जानता है? केवल पिता जानता है। और वो पिता को पता है कि कब वो दिन होगा और कब वो समय होगा। समय के अनुसार देखेंगे, मैं थोड़ा सा कुछ शॉर्टकट में कुछ पिछली घटनाओं पर आपको मैं ध्यानाकर्षण पहले करना चाहूंगा। सबसे पहले परमेश्वर ने अब्राहम के साथ वाचा बांधी थी। अब्राहम के साथ जब वाचा परमेश्वर ने बांधी थी, तब अब्राहम को परमेश्वर ने कहा था कि मैं तेरे पश्चात तेरे लोगों को मैं वो देश दूंगा जहां दूध और मधु की धारा बहती है। 400 साल तक तेरे जो कुटुंबी लोग और तेरे जो वंश है वो मिस्र की गुलामी करेंगे। उसके बाद वो वहां से बड़ा धन लेकर निकलेंगे और उसके बाद मैं उनको जो है वो देश दूंगा, हित्ती, यबूसी, परिज्जी, रपाइयों, और वो दूध और मधु की धारा बहने वाला देश, कनान, जिसको कनान देश कहते हैं, कनानियों, और वो देश दूंगा। और उसके बाद जो है परमेश्वर ने कहा कि मैं तेरे और तेरे वंश के साथ सदा काल की ये वाचा बांधता हूं। ऐसा करके परमेश्वर ने उन्हें वो देश दे दिया, जिसको आज के समय में हम इजराइल कहते हैं और उस समय में उसे कनान देश कहते थे। लेकिन क्या होता है कि ये जो वाचा थी, कहां तक थी? ये जो वाचा थी, मेरे प्रियो, मेरे साथ एक वचन निकालेंगे। यदि कोई भाई है तो थोड़ा सा माइक में पढ़ने में अगुवाई कर देंगे। इब्रानी की पुस्तक में जब ये वाचा बंदी थी, तो फिर देखते हैं कि ये वाचा कहां पर तक बनती है और कहां तक ये वाचा समाप्त हो जाती है। 8 अध्याय उसके 13 वचन से पढ़ेंगे। हालेलुया।
कोई भाई पढ़ेंगे, थोड़ा माइक में अच्छा रहेगा। नई वाचा की स्थापना से उसने प्रथम वाचा को पुरानी ठहरा दिया, और जो वस्तु पुरानी और जीर्ण हो जाती है उसको मिट जाना अनिवार्य है। हाँ, पढ़िए, थोड़ा सा फिर से पढ़ देंगे। नई वाचा की स्थापना से हाँ, उसने प्रथम वाचा को पुरानी ठहरा दिया। किसकी, कौन सी वाचा की स्थापना से? नई वाचा। तो पुरानी वाचा को उसने क्या ठहरा दिया? नई वाचा की स्थापना से प्रथम वाचा को क्या ठहरा दिया? पुरानी ठहरा दिया। आगे बढ़िए। और जो वस्तु पुरानी और जीर्ण हो जाती है उसको मिट जाना अनिवार्य है। जो वस्तु क्या हो जाती है? पुरानी। जो वस्तु पुरानी हो जाती है, जीर्ण हो जाती है, उसका क्या होना आवश्यक है? मिट जाना अनिवार्य है। मिट जाना अनिवार्य है। हालेलुया। तो नई वाचा की स्थापना से उसने प्रथम वाचा को पुरानी ठहरा दिया, और जो वस्तु पुरानी और जीर्ण हो जाती है उसका मिट जाना अनिवार्य है। क्या है? तो पहली वाचा परमेश्वर ने किसके साथ बांधा था? किसके साथ? थोड़ा जोर से बोलिए, किसके साथ? अब्राहम के साथ। तो सोचो, अब्राहम के साथ परमेश्वर ने जब पहली वाचा को बांधा था, तो वो वाचा परमेश्वर ने अब्राहम के साथ बांधा था, तो वाचा कहां तक के लिए बांधा था? वाचा का, प्रतिज्ञा का देश कौन सा था? कौन सा था? जोर से बोलिए, कौन सा था? हाँ, जिसको आज हम इजराइल कहते हैं। हालेलुया। तो वाचा का, प्रतिज्ञा का जो देश था वो कनान देश था, और कनान देश तक वो इजरायली वहां तक आए, और वहां पर वो शासन किए, वहां पर वो राजा बने, और वहां तक वो परमेश्वर का बड़ी महिमा सब कुछ प्रकट हो गई, सारा चीज हो गया। अब क्या हो गया? वाचा क्या थी? वो पुरानी। इसलिए यीशु मसीह क्या बोला? मैं व्यवस्था को पूरा करने आया हूं। क्या करने आया हूं? इसको पूरा करने आया हूं, मैं इसको अधूरा करने नहीं आया। यीशु मसीह जब आए तब उन्होंने उस व्यवस्था को पूरी करके, उस व्यवस्था को संपूर्ण करके क्या किया? उसे समाप्त कर दिया। हालेलुया। अब आप देख सकते हैं मेरे प्रियो कि जैसे ही पुरानी वाचा समाप्त हो जाती है, इसलिए जब यीशु मसीह जब आए थे तब वो जब जैतून पर्वत पे थे, तो जैतून पर्वत पे उन्होंने क्या बोला था? जब अपने चेलों से बातचीत कर रहे थे, जब मंदिर की भव्य आकर्षक महिमा को जब देख रहे थे, तो चेले बोल रहे थे कितना सुंदर और भव्य मंदिर है। तो प्रभु ने क्या कहा? ये क्या कर दिया जाएगा? ये ढा दिया जाएगा, ये गिरा दिया जाएगा, इसमें पत्थर पे भी पत्थर नहीं रहेगा, सब क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। ठीक है। परमेश्वर को वो देश को पूरी तरह से नष्ट नाबूद क्यों करना पड़ा? हैं? और जानते हैं, जब यीशु मसीह जब जीवित थे और जब यीशु मसीह क्रूस पे चले गए, ठीक उसके 40 साल बाद वो जो देश, जो कनान देश, जो उस समय का कनान देश है, आज का इजराइल है, वो देश को पूरी तरह से रोमन गवर्नमेंट ने क्या कर दिया था? नष्ट नाबूद कर दिया। क्यों किया? क्यों किया? क्या रोमन सरकार में इतनी ताकत है कि परमेश्वर के लोगों को पूरी तरह मार के वो देश को नाश कर सके? इसी दुनिया की सल्तनत में ताकत है, फिर क्यों हुआ? थोड़ा सोचिए, कोई दिक्कत नहीं है, मैं कलीसिया में इसी प्रचार करता हूं। हालेलुया। ठीक है। फिर से इस वचन को पढ़िए, अब आपको समझ में आएगा। नई वाचा की स्थापना से हाँ,
उसने प्रथम वाचा को पुरानी ठहरा दिया हाँ और जो वस्तु पुरानी और जीर्ण हो जाती है हाँ, उसको मिट जाना अनिवार्य है। हालेलुया। क्यों परमेश्वर ने इस्राएल देश को नष्ट नाबूद करवाया था रोमन गवर्नमेंट के द्वारा? क्योंकि परमेश्वर को पुरानी वाचा को टोटली समाप्त करना था। यदि वो देश रहता, उसमें वो परमेश्वर की वेदी रहती, उसमें वो मंदिर रहता, उसमें वो सब चीज एटीट्यूड रहता जैसा वो पहले आज से 2000 साल पहले था, वैसा ही रहता तो ये नई वाचा नहीं आती। हालेलुया। तो पुरानी वाचा को क्या करना पड़ेगा? किसके लिए? नई वाचा को चालू करने के लिए। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने इस्राएल देश को क्या किया था? यिर्मयाह 33 अध्याय में, 31 अध्याय में, 32 अध्याय में, आप अच्छे घर में पढ़ना मेरे प्रियो, पुराने इस्राएल का नष्ट नाबूद हो जाने का और फिर से बसने का सारा वर्णन दिया गया है, क्योंकि परमेश्वर का योजना है। और जो पुरानी वाचा जो थी, इसलिए पुरानी वाचा में जब भी प्रार्थना करते थे, वाचा अब्राहम के साथ बंधी थी, इसहाक के साथ बंधी थी, याकूब के साथ बंधी थी। इसलिए जब भी प्रार्थना करते थे पुराने नियमों में, तो हर समय यही कहते थे, अब्राहम का, इसहाक का, याकूब का परमेश्वर। क्या बोलते थे? हाँ, लेकिन कई बार हम अभी भी पुरानी वाचा के अनुसार प्रार्थना कर रहे हैं, जो जीर्ण हो गई है, जो समाप्त हो गई है, जो मिट गई है, जिसका नई वाचा से कोई लेना देना नहीं है, जिसका नई वाचा से कोई संबंध नहीं है, उस वाचा को हम फिर दोहराकर वही यदि प्रेयर हमारे लाइफ में है, तो हमारी प्रार्थना को प्रभु सुनने में थोड़ा सा आनाकानी करे। इसलिए अभी आपको समझना है कि हम कौन से समय काल में चल रहे हैं और ये कौन से समय काल का काल है, और इस समय काल के अनुसार जो है हम अभी कौन हैं। अब हमको किस पे फोकस करने की आवश्यकता है? अभी जो इजराइल फिर से पुनः स्थापित हुआ है, ये इजराइल वाचा को चलाने के लिए स्थापित नहीं हुआ है। ध्यान रख लेना, अभी वो लोग सब सिस्टम करेंगे लेकिन फिर नाश हो जाएंगे। अभी जो फिर से इजराइल चालू हुआ, ये यीशु मसीह का संकेत था, जब मैं आऊंगा तब तुम देख लेना, जैसे तुम किसी नए पेड़ में कोंपले निकलते देखते हो, जब तुम जैतून के पेड़ में पत्तियां देखते हो, तो समझ लेते हो कि सच में कि परमेश्वर का वो दिन फिर निकट आ रहा है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने ये जो इजराइल अभी नया स्थापित हुआ 1947 में, ये इजराइल को परमेश्वर ने अपने आगमन के संकट के लिए प्रभु यीशु मसीह ने चिन्ह के रूप में आपके और मेरे बीच में फिर से उसको उठाकर खड़ा किया है। ये वाचा के लिए नहीं, पर ये नई वाचा को पूरी करने के लिए खड़ा किया है। अब वो कैसे, मैं आपको समझाता हूं। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा था? मत्ती रचित सुसमाचार में आप आज ही देखिए, उसके 34 के 32 में पढ़िए। मत्ती का 34 का 32, सॉरी 24 का 32, मत्ती 24 का 32। अंजीर के पेड़ से यह दृष्टांत सीखो, हाँ, जब उसकी डाली कोमल हो जाती, हाँ, और पत्ते निकलने लगते हैं, तो तुम जान लेते हो कि ग्रीष्म काल निकट है। इसी रीति से जब तुम इन सब बातों को देखो, हाँ, तो जान लो कि वह निकट है, वह हाँ, द्वार ही पर है। मैं तुमसे सच कहता हूँ, हाँ, कि जब तक ये सब बातें पूरी न हो, हाँ, तब तक इस पीढ़ी का अंत नहीं होगा। हाँ, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, हाँ, परंतु मेरी बातें कभी न टलेगी। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल क्या कहती है? अंजीर के पेड़ से दृष्टांत सीखो,
जब उसकी डाली कोमल हो जाती है और पत्ते निकलते हैं तो तुम जान लेते हो कि ग्रीष्म काल निकट है। इसी रीति से जब तुम इन बातों को, सब बातों को देखो तो जान लो। सब बातों को देखो तो क्या कर लो? वो सब बातें कौन सी है? वो यरूशलेम के पुनः स्थापना की बातें, यरूशलेम के पुनः स्थापित होने की बातें हैं। पहले तो यीशु मसीह ने क्या भविष्यवाणी की है? इसलिए यीशु मसीह ने कहा था, तुम ये देख रहे हो, मैं तुमसे सच कहता हूं। इसमें 24 के पहले वचन में क्या लिखा है? मेरे प्रियो, तुम जब उसने उनसे कहा तुम ये सब देख रहे हो ना, मैं तुमसे सच कहता हूं कि पत्थर पर पत्थर भी न छूटेगा जो ढाया न जाएगा। ये परमेश्वर यहाँ पर ये बात कहती है। मेरे भी ये बात जो बोल रहा प्रभु यीशु मसीह, वो उजड़ जाने की बात कर रहे, बात के समय की बात कहता है, और ये बात जो कहता है ये फिर पुनर्स्थापित होने के समय की बात करता है। बीच में का समय क्या है? हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आपसे और मुझसे ये बातें बताना चाहता है कि इस समय काल के हिसाब से देखेंगे तो जो फिर से वापस, जो इजराइल जो मेरे प्रिय फिर से वापस खड़ा हो गया है, वो इजराइल देश जो है वो यीशु मसीह के आगमन का सबसे बड़ा संकेत है। और मालूम है, मैं बताना चाहता हूँ अब हम आखिरी समय में कैसे जी रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ। जब कोई राजा होता है तो राजा का अपना कोई देश होता है, होता कि नहीं होता है? होता कि नहीं होता है? राजा का अपना देश होता है। जब यीशु मसीह का जन्म हुआ था तब उस समय में भविष्यवाणी थी यहूदियों का राजा। यीशु मसीह क्या बोला गया था? यहूदियों का राजा। तो यहूदियों का राजा, एक यहूदी देश के नाम से जाने जाने वाला इजराइल देश जो है वो यहूदी देश हो गया। तो मेरे भी उस देश को फिर से वापस उन्होंने स्थापित किया। 1947 में उस देश को स्थापना किया गया और उस देश को नाम मिला, और उन्होंने उस देश का नाम इजराइल रखा और राजा का देश स्थापित हो गया। यहूदियों के राजा का देश क्या हो गया? स्थापित हो गया। 2020 में डोनाल्ड ट्रंप ने, मालूम है, राजा अपने देश के जिस शहर में रहता है उसको क्या बोलते हैं? राजधानी। क्या बोलते हैं? जिस देश का राजा जिस शहर में रहता है उसको राजधानी कहते हैं। और मालूम है 2020 में डोनाल्ड ट्रंप ने जो है, मालूम है, यरूशलेम को राजधानी करके घोषित कर दिया। ठीक है। अब और जिस जगह में रहता है उसको क्या कहते हैं? राजा का महल। क्या कहते हैं? राजा का। हालेलुया। तो राजा का देश बन गया। राजा जिस शहर में रहेगा वो राजधानी भी स्थापित हो गई। अब क्या बनना बाकी है? क्या बनना बाकी है? राजा का महल बनना बाकी, जो आज के समय इजराइल की संसद में आवाज उठ रही है कि जल्दी से जल्दी वो मंदिर बना दिया जाए, जल्दी से जल्दी वो मंदिर की निर्माण हो जाए। आज जितनी भी लड़ाई चल रही है इजराइल के अंदर में, वो मेरे प्रियो, वो मंदिर को बनाने की लड़ाई है, वो मंदिर को शुरुआत करने की लड़ाई चल रही है, जो आज और कल कभी भी इसकी घोषणा हो सकती है और कभी भी उस मंदिर की नींव डलना चालू हो सकती है। सोच लेना, जिस दिन मंदिर की नींव डलना चालू हो जाएगी उस दिन यीशु मसीह बादलों में गुप्त आगमन में आकर अपनी कलीसिया को लेकर चले। हालेलुया। तो हम कितने समय में हैं? कितने समय में हैं? अंतिम समय के अंतिम समय। यदि कोई कहेगा यीशु मसीह के आने में कितना टाइम बचा है, तो बिल्कुल सेकंड भी नहीं कह सकते। सेकंड भी कहना मुश्किल हो जाए, कितना समय बचा है। मेरे प्रियो, आप कलीसिया को इतना मेहनत करके, प्रभु का दासी ने आप लोगों के लिए उपवास करके, प्रार्थना करके, आंसू बहा करके, आपके लिए मेहनत करके ये सब कुछ भवन, सब कुछ, सब चीज बनाया है। लेकिन यदि हमारे बीच में से कोई व्यक्ति प्रभु के आगमन में छूट जाएगा तो प्रभु की सेविका का परिश्रम व्यर्थ हो जाएगा। क्या कलीसिया तैयार है अपने प्रभु के आगमन के लिए?
हालेलुया, हालेलुया। असली परिश्रम का जो प्रतिफल वही है मेरे प्रिय, और कुछ नहीं। इसलिए हम बहुत अंतिम समय के समय काल में जी रहे हैं। हमें क्या करने की आवश्यकता है? तैयारी। क्या करना है? क्या करना है? कितने लोग तैयारी करना चाहते हैं? हालेलुया, आमीन। बहुत अच्छा लगता है जब आप तैयार हैं। जब आप तैयार हैं बहुत अच्छा लगता है। अब मैं बताऊंगा आपको राज की बात, ये बॉडी से आत्मा रिलीज कब होगा? इस शरीर से आत्मा यीशु मसीह तो आएगा बादल में, लेकिन क्या गारंटी है सब लोग उस यीशु मसीह के आगमन में चले जाएंगे? गारंटी है क्या? हालेलुया। कब होगा रिलीज? देखिए, मेरे साथ आप निकालिए प्रेरितों के काम। उसके प्रेरितों के काम उसके 7 अध्याय के 54 पद से पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर स्तिफनुस के विषय में। पढ़िए। ये बातें सुनकर वे जल गए, हाँ, और उस पर दांत पिसने लगे। दांत पिसने लगे। परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर हाँ, स्वर्ग की ओर देखा, हाँ, और परमेश्वर की महिमा को और यीशु को परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखकर हाँ, कहा, देखो मैं स्वर्ग को खुला हुआ, हाँ, और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखता हूँ। हाँ, तब उन्होंने बड़े शब्द चिल्लाकर कान बंद कर लिए, हाँ, और एक साथ उस पर झपटे, हाँ, और उसे नगर के बाहर निकालकर हाँ, उस पर पथराव करने लगे। पथराव करने लगे। गवाहों ने अपने कपड़े शाऊल नामक एक जवान के पांवों के पास उतार कर रख दिए। हाँ, वे स्तिफनुस पर पथराव करते रहे, हाँ, और वह यह कहकर प्रार्थना करता रहा, हाँ, हे प्रभु यीशु, मेरी आत्मा को ग्रहण कर। हाँ, फिर घुटने टेककर मुझे शब्द से पुकारा, हे प्रभु, यह पाप उन पर मत लगा। हाँ, और यह कहकर वह सो गया। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह पिता के दाहिनी ओर क्या है? खड़ा है। यूहन्ना जब दर्शन देखता है तो यीशु मसीह को बैठा देखता है। पतरस जब दर्शन देखता है यीशु मसीह को बैठा देखता है। पौलुस जब दर्शन देखता है यीशु मसीह को बैठा देखता है। ये यहाँ पर इसे खड़ा क्यों देखा है? क्या बोले? उसकी आत्मा का वेलकम कर। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह बाइबल में एक जगह है जो खड़ा है, वो स्तिफनुस का स्वागत करने। हालेलुया। जब ऐसा आप लोगों का इस संसार से पलायन होगा तो प्रभु स्वागत के लिए बादलों में आएगा और वो खड़ा रहेगा उस समय। पर स्तिफनुस की आत्मा रिलीज कैसे हुई? बॉडी को कैसे छोड़ी? शरीर को कैसे छोड़ा? मेरे प्रियो, ये आत्मा स्वर्ग से मनुष्य में आया और शरीर को परमेश्वर ने पृथ्वी से बनाया। इसलिए आत्मा का जो भाग वो स्वर्ग का है और शरीर का जो भाग है वो मिट्टी का है। पर समस्या ये है, वो आत्मा स्वर्ग से हमारे अंदर में प्रवेश कर गई है और वो आत्मा शरीर के अंदर फंस गई है। तो आत्मा जो है उसकी इच्छाओं को जो है शरीर ने मार दिया है, आत्मा की लालसाओं को शरीर ने खत्म कर दिया है और शरीर की इच्छा इतनी ज्यादा हो गई है कि वो आत्मा की आवाज को सुनना पसंद नहीं करता। यदि हमारा मन किसी को दोषी ठहरा के बैठा है, क्या बैठा है? स्तिफनुस जब प्रार्थना करता है सबसे पहले क्या बोलता है?
वे स्तिफनुस को पथराव करते हुए वो ये कहकर प्रार्थना, हे प्रभु मेरी आत्मा को ग्रहण कर, मेरी आत्मा को क्या कर। लेकिन परमेश्वर आत्मा ग्रहण किया क्या? नहीं किया। फिर वो अपनी प्रार्थना को चेंज करके क्या बोलता है? फिर घुटने टेक कर ऊंचे शब्द से पुकारा, हे प्रभु यह पाप इन पर मत लगा। उसकी आत्मा रिलीज हो गई। हालेलुया। क्यों हो गई? जब हमारे साथ कोई बैर भाव रखता है तो हमारा मन भी उसे दुश्मनी करने के लिए क्या करता है? बदला लेने का भावना लेकर, नफरत का भावना लेकर, एक मेरे प्रियो एक बदले की भावना लेकर, इच्छा लेकर जी रहा होता है। ऐसे लोगों का आत्मा उस शरीर को नहीं छोड़े जब यीशु मसीह का आत्मा आए। समझ में आ रहा है? कौन व्यक्ति प्रभु के राज्य में जाएगा? इसलिए प्रभु ने बार बार कहा, क्षमा करो तुम्हारी भी क्षमा हो, तुम दया करो तुम पर भी दया होगी, तुम माफ करो तुम्हें भी माफ किया जाएगा। हर समय प्रभु ने कहा है कि बार 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 बार। क्यों ऐसा प्रभु कहता है? जो अपने अपराधियों को क्षमा करेगा उसकी भी अपराध क्षमा किए जाएंगे, क्योंकि शरीर का मन कभी भी किसी से बदला लेने के लिए नहीं छोड़ता। आज हमारे अंदर में हम अपने अंदर थोड़ा चेक करें। आज हमारे कई दुश्मन होंगे, कई हमारे बैरी होंगे, कई हमारे साथ नफरत किए होंगे, कई हमसे उधार लिए होंगे, हमको नहीं दिए होंगे। कई हो सकता है कई लोगों ने हमारी जमीन छीनी होगी, कई लोगों ने हमारे घर मकान तोड़े होंगे, कई लोगों ने हमारे साथ बहुत सारा बुरा बर्ताव किया होगा, बहुत से लोगों ने कई हमारे साथ में अन्याय किए होंगे। इस स्तिफनुस को भी लोग पत्थर मार रहे हैं। एक स्तिफनुस सोच सकता था, मुझे थोड़ा सा मौका मिलने दे, मैं सबसे बदला ले लूंगा, मैं सबसे अपनी कीमत चुका लूंगा, सबके साथ में अपना नफरत का मैं एक कीमत चुकाऊंगा। ऐसा करके स्तिफनुस सोच सकता था, लेकिन ऐसा सोचता स्तिफनुस तो उसका आत्मा रिलीज नहीं होता। हालेलुया। आज हम कलीसियाओं में अपनी परेशानी, अपनी समस्या, अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर आते हैं और छुटकारा पाकर जाते हैं, लेकिन जो काम हमें स्वयं करना है वो हम करने के लिए बहुत पीछे में जाते हैं। वो है दूसरों को माफ करना। मेरे प्रियो, मैं इसलिए आपको बताना चाहता हूं, आप प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किए हैं, असली स्थान पे पहुंचो। क्योंकि मालूम है नई वाचा का प्रतिज्ञा का स्थान कौन सा है? पुरानी वाचा का प्रतिज्ञा का स्थान कनान देश था। वो उजड़ के नाश होके सब जीर्ण होके मर मिट चुका है। अब वो पुरानी वाचा से आपको मुझको कोई लेना देना नहीं है। नई वाचा का स्थान मेरे प्यार थोड़ा बाइबल में पढ़ लीजिए कौन सा है, मेरे साथ निकाल लीजिए। इब्रानी की पुस्तक में आप आ जाइए। इब्रानी की पुस्तक उसके 9 अध्याय उसके 15 वचन से पढ़िए। इसी कारण वह नई वाचा का मध्यस्थ है। इसी कारण वो यीशु मसीह नई वाचा का मध्यस्थ है, ताकि उसकी वाचा के द्वारा जो पहली वाचा के समय के अपराधों से छुटकारा पाने के लिए हुई है, जो पहली वाचा जो पुराने पापों की क्षमा के छुटकारा पाने के लिए हुई है, बुलाए हुए लोग प्रतिज्ञा के अनुसार अनंत विलास को प्राप्त करें। हालेलुया। कौन सी प्रतिज्ञा है? कौन सी प्रतिज्ञा है? अनंत विलास। हालेलुया। यीशु मसीह आपको इस धरती पर किसी और देश में लेके जाके आपको राज्य स्थापित नहीं करवाएगा, लेकिन यीशु मसीह कहा है कि वहां मेरा राज्य स्थापित होगा। वो अनंत मिरास का राज्य होगा, वो अनंत काल का राज होगा। नई वाचा का प्रतिज्ञा का स्थान जो है वो स्वर्ग का राज्य है, जिसमें आपको और मुझको लेके जाने के लिए यीशु मसीह बुलाया है। हालेलुया। यदि आप सोचते हैं कि इस पृथ्वी पर मैं कोई बड़ा सा बिल्डिंग बना लूं, इस पृथ्वी पर मैं बड़ी सी जीवन शैली जी लूं, एयर कंडीशन लाइफ ले लूं, एयर कंडीशन सब कुछ कर लूं, अमेरिका चले जाओ, स्विट्जरलैंड चले जाओ, जापान चले जाओ, पेरिस चले जाओ, दुनिया के किसी भी जगह में जाइए, यीशु मसीह का महाक्लेश काल का समय आएगा, उस दिन पूरा दुनिया खाली हो जाएगा। एक भी दुनिया का आदमी नहीं रखेगा।
एक भी ईंट पर ईंट नहीं रहेगा, एक बिल्डिंग नहीं रहेगा, सब ढा दिया जाएगा। इसलिए उस आने वाले राज्य से प्यार करो मेरे भाई। हालेलुया। ये दुनिया का राज्य प्रभु नहीं देगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, उसके आने के लिए, योग्य बनने के लिए आज कलीसिया को जरूरत है। उसका आगमन में पहुंचने के लिए आज कलीसिया का आवश्यकता है। ये समय बार बार नहीं होगा, ये वक्त बार बार नहीं होगा, ये हर समय नहीं होगा मेरे प्रियो। इसलिए आज हम तैयार हो जाए। इसलिए यीशु मसीह सबसे पहले सूली पे जाते सबसे पहले क्या बोलता है? हे पिता, ये तो क्या करते हैं, क्षमा कर, ये नहीं जानते क्या करते हैं। आत्मा में चलने वाला शरीर की क्रियाओं को माफ कर देता है, वही आत्मिक है। आत्मा में चलने वाला, स्वर्ग जाने वाला, संसार के हर गुनाहों को माफ करता है, वही आत्मिक है। आत्मिक जीवन को जीने वाला अपने हर दुश्मन को माफ करता है, वही आत्मिक है। और उसका आत्मा रिलीज होगा। हालेलुया। सबका नहीं होगा। कई लोग सोचते होंगे मैं उद्धार पा लिया, मैं बपतिस्मा ले लिया, मैं प्रभु बोल लेता हूं, मेरा टिकट परमानेंट कट गया है, और रात और दिन अपने दुश्मनों को कोसता है। सावधान मेरे प्रिय भाई और बहनों, सुन लीजिए, बाइबल में इस प्रकार की अनुमति नहीं है। आज अपने हर दुश्मन से, अपने मन से, अपने हृदय से माफ करके रखे रहो। हालेलुया। हालेलुया। जो क्षमा करके बैठा है, अभी भी यहाँ पर हम सब लोग बैठे हैं, अभी समस्या आ जाएगा, अभी हम में से कईयों का मन में, कईयों को माफी नहीं होगा, वो लोग यही रहेंगे इधर ही, और उस समय मौका नहीं मिलेगा। 10 कुंवारी का उदाहरण प्रभु यीशु मसीह दिया। 5 कौन हैं? 5 मूर्ख है और 5 मूर्ख और 5 समझदार। वो 5 मूर्ख किसको कहा जाता है? मूर्ख किसको कहा जाता है? हैं? हालेलुया। मूर्ख उसको बोला जाता है जिसको समझाया जाता है, पर जो ना समझ बनकर जानबूझकर वही गलती करता है। समझ में आ रहा है? जो काम नहीं करने के लिए बोला जाता है, उसी काम को जो करता है, उसी को क्या बोला गया? मूर्ख। दिन में उनके पास दिन था, समझदार थी, उन्हें मालूम है कि आज रात को हमको सफर करना है, क्योंकि वो रात आने वाली है। यीशु मसीह बोला था, वो रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता, वो सारे काम हमको दिन ही दिन में करना है। वो दिन का समय जिस समय था, जो 5 समझदार कुंवारी थी, दिन रहते हुए दुकानों में गई और उसने तेल लेकर आई, कुप्पी तैयार करी, मशाल तैयार करी, सफर चालू हो गया, पूरी तैयारी के साथ है। लेकिन जो 5 मूर्ख थी, उन्हें भी समझाया गया था, वो क्या कर रही थी? और जब दिन का समय था तो फिल्म देखने गई थी, दिन का समय था तो टीवी देख रही थी, दिन का समय था मोबाइल में बिजी थी, दिन का समय था शादियों में मस्त थे, नाच गाना में खुश थे, सब प्रकार का सब माहौल में खुश थे संसार के। रात अचानक हो गई, सब कुछ हो गया, मसाल जलने लायक तेल था, 10 के 10 निकली, उसके बाद 5, फिर उसके बाद क्या हो गया? आधी रात को मैंने वो चलते चलते ऊँग गई, सब सो गई, फिर आधी रात को धूम मची, दूल्हा आ गया है। हालेलुया। 5 क्या करी? जो समझदार थी क्या करी? तुरंत अपनी कुप्पी का तेल निकाली, अपनी मसाल में फिर डाली, फिर जला दी, और उसके सफर चालू हो गया। लेकिन जो 5 मूर्ख थी, उनके पास दिन नहीं था, तेल खरीदने का समय नहीं था, उनको सारी रात वहीं बैठा रहना पड़ा। ये आगे सफर करके दूल्हे के साथ स्वर्ग में चली गई, और 5 क्या हो गई? हालेलुया। हालेलुया। वो दिन किसके लिए बताता है? आज दिन है, पश्चाताप करो। आज दिन है, प्रार्थना करो। आज दिन है, पापों को छोड़ो। आज का दिन है, परमेश्वर हमें पाप छोड़ने के लिए बोलता है। आज का दिन है, हमें माफ करने के लिए बोलता है। आज का दिन है, गुनाहों की माफी मांगने के लिए कहता है। आज का दिन है, मन फिराने के लिए बोलता है, क्योंकि वो रात आने वाली है।
हालेलुया। इसमें कोई काम नहीं कर सकता। इसलिए मेरे प्रियो, हम अपने आप को तैयार करें, कलीसिया तैयार हो जाए, क्योंकि समय के बाद कुछ नहीं बचेगा, सब ढा दिया जाए। मालूम है 7 साल का महाक्लेश काल कितना खतरनाक है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक की 6 अध्याय से लेके आप 17-18 अध्याय तक अपने घर में पढ़ लेना मेरे प्रियो। 7 या 21 विपत्ति धरती पर आएगी, 7 मुहर खुली जाएगी, 7 तुरी फूकी जाएगी, 7 कटोरे उड़ेले जाएंगे। 7 के 21 विपत्ति, इस धरती का हर सिस्टम को परमेश्वर क्या करेगा मालूम है? जिसको बनाया है वो अपने हाथों से नाश करेगा। सूरज को अंधेरा करेगा, चांद की रोशनी खत्म करेगा, तारे अंधेरा हो जाएंगे, सब कुछ खत्म कर देगा। मेरे पे इस बात को, मेरे पे देखिए, इस बात को क्या कहता है सुलेमान एक बुद्धिजीवी व्यक्ति अपने वचन में, कथनों में कहता। पढ़ लीजिए मेरे साथ, निकाल लीजिए मेरे प्रियो जवान भाई, पढ़ लीजिए 12 अध्याय, सबोपदेशक 12 अध्याय का पहले वचन से पढ़िए। देखो क्या लिखा है। यदि आज हम तैयारी नहीं करें, आज अपने जीवन को प्रभु के सामने समर्पित करके यदि जागरूक नहीं करें, तो एक दिन देखिए बहुत खतरनाक समय हो जाएगा। पढ़िए। अपनी जवानी के दिनों में, अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख, अपने सृजनहार को याद कर। इससे पहले की विपत्ति के दिन, इससे पहले की विपत्ति के दिन और वे वर्ष आए जिनमें तू कहे कि मेरा मन इनमें नहीं लगता, अब मेरा मन इसमें नहीं लगता। इससे पहले कि सूर्य हाँ, और प्रकाश और चंद्रमा और तारागण अंधेरे हो जाए, इससे पहले कि प्रकाश, सूरज, चांद, तारे अंधियारे हो जाए, और वर्षा होने के बाद, और सब होने के बाद बादल फिर घिर आए, फिर बादल घिर आ जाए, उस समय घर के पहलुए कांपेंगे। घर के जो जागरूक करने वाले, जो पहरेदार है, जो चौकीदार है, जो गार्ड लगा के रखे, वो पहरेदार भी कांपते रहेंगे, और बलवंत झुक जाएंगे, और बड़े बड़े सूरवीर बलवान लोग जो आज पैसे, धन में, संपत्ति में जो घमंड के साथ चल रहे हैं, वो सब झुक जाएंगे। और मिशनहारियां थोड़ी रहने के कारण हाँ, काम छोड़ देगी। मिशनहारियां जितने भी मजदूर वर्ग करने वाली भाई बहन महिलाएं जो रहेगी, वो सब छोड़ देंगे, काम धंधा, बिजनेस, व्यवसाय। पढ़िए। और झरोकों में से देखने वालियां अंधी हो जाएंगी, झरोकों में से देखने वालियां अंधी हो जाएंगी, और सड़क की ओर के किवाड़ बंद होंगे, सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे। मालूम है क्यों ऐसा बोल रहा है? क्योंकि परमेश्वर बोलता है जब दूसरा, तीसरा, 5वां मुहर जैसे खोलेगा यीशु मसीह, सारा जंगल का शेर, भालू, सबका जितना जंगली जानवर है, वो सब गांव-गांव, नगर-नगर, गली-गली, सब घर के सामने पूरा ओपन हो जाएगा। अब पढ़ लेना प्रकाशित वाक्य का 6 अध्याय। मैं गलत बोल रहा हूं? ये सब दरवाजे बंद हो जाएंगे, टिड्डियां निकलेगी, इस मेरे से निकलियो, इस अधलोक से निकलेगी, और खिड़की का छोटा सा भी फाटक से घुस जाएगी, एक बार डंक मारेगी, पिच्छू के डंक होगा, और इतना पीड़ा होगा कि 5 महीने तक तकलीफ होगा। ना परमेश्वर मरने देगा, ना जीने देगा, ना खाने देगा, ना सोने देगा, क्योंकि पृथ्वी पर के लोगों ने उसका दिल दुखाया है। इसलिए परमेश्वर का विपत्ति 7 साल का महाक्लेश काल जो है इस पृथ्वी पर आएगा। आप बाइबल जब पढ़ते हो तब आप देखना सब जगह वर्णन है यहोवा का दिन। जब यहोवा का दिन का बात आता है तो सोच लेना, अपने कान खड़े कर लेना, अपने सिर के बाल खड़े कर लेना, और सोच लेना हमारे अंदर भय और थरथराहट कब कभी छा जाना चाहिए। ऐसे रोए खड़े हो जाएंगे, इतना खतरनाक समय दिन होगा। मेरे प्रियो, आज एसी, कूलर, पंखा, दुनिया की हर चीज में लोग जी रहे हैं, एक एक चीज के लिए तरसेगा। आगे बढ़िए। और चक्की पीसने का शब्द धीमा होगा, और जितनी भी चक्की पीसने का शब्द धीमा हो जाएगा, सारी दुनिया से अनाज उगना बंद हो जाएगा, सारी दुनिया की सारी मिलें बंद हो जाएगी, सब कुछ स्टॉप हो जाएगा। आगे बढ़िए। और तड़के चिड़िया बोलते ही एक उड़ जाएगा, और सब गाने वालों का शब्द धीमा हो जाएगा, दुनिया का सारा मनोरंजन खत्म हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आज टीवी, मोबाइल चैनल इधर उधर अलट पलट करके जो देख रहे हैं ना, सब बंद हो जाएगा, दुनिया का सारा नशा उतर जाएगा। पढ़िए। फिर जो
ऊंचा हो, जो ऊंचा हो, उससे भय खाया जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। उस समय सबसे ऊंचा कौन होगा? आइए प्रकाशित वाक्य की पुस्तक एक वचन पढ़ लीजिए मेरे साथ, मेरे पे उसके 6 अध्याय में आप आ जाइए। यहाँ पर देख लीजिए उस समय क्या हो जाएगा। उसके 16 में पढ़िए, फट से कोई भाई निकले, बराबर पढ़िए। और पहाड़ों और चट्टानों से कहने लगे, पहाड़ और चट्टानों से कहने लगे, हम पर गिर पड़ो, हम पर गिर पड़ो, हमें उसके मुंह से जो सिंहासन पर बैठा है, हमको उसके मुंह से जो सिंहासन पर बैठा है, मेमने के प्रकोप से छिपा लो। मेमने के प्रकोप से क्या कर लो? क्या कर लो? आज यीशु मसीह के लोगों को मार रहे हैं, उस दिन यीशु मसीह से सब डर जाएंगे। हालेलुया। आज उसका प्यार है, लोग आ नहीं रहे हैं, उस दिन उसका क्रोध देखकर थर 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 दुनिया कांपेगी। मेमने के प्रकोप से बचा लो। जो ऊंचा है उससे सब भय खाया जाएगा। वो ये दिन आने वाला है। मेरे पिछले बार में कहते हे जवान, अपने जवानी के दिन में अपने सृजनहार को याद कर। तू कहता है कि इन दिनों में मेरा मन नहीं लगता। कई लोग बोलते हैं मेरा चर्च में मन नहीं लगता, प्रार्थना में मन नहीं लगता, वचन सुनने में मन नहीं लगता, कलीसिया में मन नहीं लगता। सावधान हो जाइए ऐसे मेरे प्रिय भाई बहनों, आपका मन यदि इन दिनों में नहीं लगेगा तो वो दिन का इंतजार ज्यादा दूर नहीं है। इसलिए मैं आपको बोलना चाहता हूँ, मंदिर बनने की जिस दिन भविष्यवाणी पूरी हो जाएगी उस दिन अंत आ जाएगा। थोड़ा समय बचा है, इसलिए सावधान। पूरी कलीसिया अपने आप को तैयार करिए। फिर से उसमें जाइए मेरे प्रियो, सब उपदेशक में देखिए क्या लिखा है। जो ऊंचा हो उससे भय खाया जाएगा, जो ऊंचा हो उससे भय खाया जाएगा, मार्ग में डरावनी वस्तुएं मानी जाएंगी, और मार्ग में डरावनी डरावनी वस्तुएं मानी जाएगी। बादाम का पेड़ फूलेगा, बादाम का पेड़ फूलेगा, टिड्डी भी भारी लगेगी, टिड्डी भी भारी लगेगी, भूख बढ़ाने वाला फल फिर काम न देगा, फिर भूख बढ़ाने वाला फल काम नहीं देगा। लोग अभी खाना पीना, च्यवनप्राश, टॉनिक, विटामिन, प्रोटीन, ये चाहिए वो चाहिए, स्वस्थ दिखना चाहिए, तंदुरुस्त दिखना चाहिए, चिकना दिखना चाहिए, अच्छा दिखना चाहिए, सब शौक नशा खत्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सब खत्म हो जाएगा। बादाम का पेड़ खत्म हो जाएगा, भूख बढ़ाने वाला सब चीज खत्म हो जाएगा। ये वो दिन आ रहा है। हालेलुया। आगे पढ़िए क्या लिखा है। क्योंकि मनुष्य अपने सदा के घर को जाएगा, और मनुष्य सदा के घर को जाएगा, घूमने फिरने वाले सड़क सड़क फिरेंगे, और घूमने फिरने वाले कैसे फिरेंगे? सड़क सड़क फिरेंगे। उस समय चांदी का तार 2 टुकड़े हो जाएगा, चांदी का तार 2 टुकड़े हो जाएगा, और सोने का कटोरा टूटेगा। हालेलुया। जो आज सोना चांदी तिजोरी में है, जो आज सोना चांदी को बड़े हिसाब से रखा जा रहा है, गले में पहन पहन के, हाथों में पहन पहन के दुनिया को दिखाया जा रहा है, लोग ये सोना चांदी कोई काम नहीं आएगा, नॉन वैल्यूएबल हो जाएगा। ऐसी रोड में पड़ा पड़ा मिलेगा, लेकिन कोई काम का नहीं, ना उसको कोई खरीदने वाला रहेगा, ना कोई उसको बेचने वाला रहेगा, ना उसकी कोई डिमांड होगी, ना उसकी कोई मांग होगी। खाना मिल जाए बहुत बड़ी बात होगी। ये है यहोवा का दिन। जिस खुदा की इच्छा के बिना एक आदमी सांस नहीं ले सकता, आज उस खुदा की इज्जत नहीं हो रही पृथ्वी पे। वो लोगों को वो दिन का एहसास दिखाएगा। मेरी धरती, मेरा स्वर्ग, मेरी पृथ्वी, मैंने पानी बनाया, मैंने वायु बनाया, मैंने आकाश बनाया, मैंने जल बनाया, मैंने सूरज बनाया, मैंने चांद बनाया। आज मुझे धन्यवाद करने के लिए लोगों के पास समय नहीं है। दर्शा देगा परमेश्वर। इंसान भुजली मछली के समान मेरे प्रियो, आज का दिन समझ चलिए। फिर क्या हो जाएगा? आगे बढ़िए। सोते के पास घड़ा फूटेगा, सोते के पास घड़ा फूटेगा, ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी, मिट्टी जैसी की तैसी मिट्टी में मिल जाएगी, और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया लौट जाएगी। आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया लौट जाएगी। बेशक कहता है हाँ, सब व्यर्थ ही है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, आज ये मत कहना कि मेरा मन नहीं लगता है।
अभी सोना चांदी तिजोरी में भर के रखने का समय नहीं, प्रभु का सेवा में खर्च करने का समय। हालेलुया। पैसा का बैंक बैलेंस बढ़ाने का टाइम नहीं है, परमेश्वर के सुसमाचार में खर्च करने का समय। बाइबल कहता है जिन्होंने मेरे राज के लिए बोया है उनको वहां धन का देना। हालेलुया। आपका धन उधर जमा हो जाएगा, स्वर्ग में जमा हो जाएगा। जो पृथ्वी पे खुदा के लिए जी रहा है उसके लिए खुदा उधर जगह तैयार कर रहा है। हालेलुया। और जो अपने लिए जी रहा है उसके लिए नरक में जगह तैयार है। सोच लो, इसके लिए किसके लिए जीना है? मेरे प्रियो, यीशु मसीह हमसे बहुत प्यार करता है, इसलिए जो मांगता है वो दे देता है। जैसा चाहते हो वैसा परमेश्वर कर देता है, लेकिन वो ज्यादा प्यार में, ज्यादा लाड़ में बिगड़ना नहीं है। क्या नहीं होना है? कई लोग मांगने क्या लगे तो मांगते ही रहते हैं, ये दे दे, वो दे दे, ऐसा दे दे, वैसा कर दे, ये कर दे, फलाना कर दे, ठिकाना कर दे, लेकिन वो कुछ नहीं करता। मेरे प्रियो, सावधान हो चाहिए, क्योंकि अब समय निकट है। हम अंतिम समय के अंतिम समय काल में जी रहे हैं। प्रकाशित वाक्य का प्रचार करूंगा, लेकिन अभी मेरे पास समय नहीं है। प्रभु ने कभी चाहा तो एक दिन आपके पास बीच में आऊंगा, आपको गहरा बात बताऊंगा, सभी भूल जाएगा। प्रभु आप सबको आशीष दे। मैं समझता हूँ कि इतने शब्द बोलकर आप सब समझ लेंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे। मैं चाहूंगा एक बार सब लोग खड़े हो जाएं और हम सब अपनी आंखों को बंद करें, और इस वक्त है कि हम अपने पापों को प्रभु यीशु के सामने मांगे। यह समय है कि हमने, यदि हमारे जीवन से कई मेरे प्रिय भाई बहन होंगे जिनको हमने अभी तक माफ नहीं किया है, उसे अभी तुरंत माफ कर दे। यह समय है, हमने अपने जीवन का कई सारा बुराई कोई भी नहीं छोड़ा है, तो इस वक्त हम पूरी तरह से छोड़ दें। अपने आंखों को बंद कर लीजिए, हम अपने आप में पश्चाताप करें। ये वचन सुनकर यदि हमारे हृदय में, मेरे प्रियो, यदि थोड़ा सा भी ऐसा लग रहा है कि प्रभु सच में मेरी आत्मा को तो बचा ले, मुझे नाश होने से बचा ले प्रभु, मैं अपने बुराइयों को प्रभु अच्छे से जानता हूं जो मैं छोड़ नहीं पा रहा हूं। हालेलुया। प्रभु तेरे आने का समय निकट है। थैंक यू जीसस, ग्लोरी जीसस, होली स्पिरिट। हम सब प्रार्थना करें अपने जीवन के लिए प्रार्थना। हम किसी को न देखें, प्रभु यीशु मसीह का कहा, दोष मत लगा, किसी दूसरे को मत नापो, तू अपने भाई की आंखें लट्ठे के तिनके को मत देख। प्रभु ने कहा, तू खुद को देख मेरे बेटा, मेरी बेटी। प्रभु हमसे बहुत प्यार करता है, लेकिन हम लोगों पर दोष लगाते हैं, लोगों की गलतियों को देखते लेकिन अपनी गलती को नहीं देख पाते। हम दूसरों के गुनाहों को देखते लेकिन अपने गुनाह हमें नहीं देख पाते। आज मेरे प्रियो, प्रभु का आने का समय निकट है। आज की दोपहर की वेला में पवित्र आत्मा हमारे बीच में और हमारे हृदयों को कायल कर रही है। वो चाहती कि हर एक व्यक्ति पश्चाताप करे,